हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का के फैमिली क्लासेस में। तो हम लोग आज जो है एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं और ये है हिंदी, यानी क्लास 10th का जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आप लोग का एग्जाम काफी नजदीक है, यानी फरवरी में जो है आप लोग का एग्जाम होने वाले हैं। और जो है अभी जो वो समय है जो आप लोग का जो है मेन टॉपिक पर जो है बात करनी है। लेकिन यहां पर जो हम लोग आज हिंदी जो पढ़ेंगे तो हिंदी में आपको ऐसा टॉपिक बताने वाले हैं, ऐसा चीज बताने वाले हैं जिसमें जो ये 100% रखिए, 100 नहीं 110% रखिए कि आपका एग्जाम में आएगा तो आएगा। और ये बिहार बोर्ड पूछवे करता हर एक बार, यानी पूछवे नहीं, ये 100% आउट क्वेश्चन समझ लीजिए वही है। यदि ये बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा तो कमेंट चलेगा, ये हिंदी का मेन पार्ट है। और अभी आप लोग का वो समय है, जैसे अभी आप लोग को जो आप लोग के समक्ष हम वीडियो ला रहे हैं, जितना सारे वीडियो ला रहे हैं सब ऐसा वीडियो ला रहे हैं जिसमें जो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और इसमें अभी जो ये आप कर लिए, यानी जितना समय का ये वीडियो है ये बढ़िया तरीके से देख लिए और इसको याद कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आपका हिंदी में 10 नंबर का बेड़ा पार है, यानी आपका 10 नंबर 100% है, आएगा तो आएगा। यानी इससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एक प्रकार का आउट क्वेश्चन है। आज हिंदी बताए होगा तो आपको लोग इंग्लिश भी बता देंगे, लेकिन कल जो है आप 12th क्लास के जितने सारे विद्यार्थी हैं उसको जो हिंदी में हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का जितना राइटर नेम है सब बता देंगे और इंग्लिश का जितना राइटर नेम है सब बता देंगे। तो आज जो है अब हम लोग करने वाले क्या है कि हम लोग जो हिंदी पढ़े थे और 10th क्लास में जो हिंदी है उसमें जो है सभी राइटर का नाम जानने वाले हैं, उसका जन्म जानने वाले हैं, उसका निधन जानने वाले हैं। और वो जो है ये जो लिखा है, जो चीज लिखा है वो क्या है, निबंध है या कहानी है या ललित निबंध है, इसके बारे में जानना है। जैसा इससे आपको काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनेगा, जैसा कि आप लोग ऑब्जेक्टिव याद करते होंगे तो ये सब आते हो गया। तो इसलिए आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया तरीके से आप ये वीडियो में देख लिए तो आपका 10 नंबर पक्का है। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो ये पद खंड से लिए गए, गद्य खंड से लिए है, उसके बाद सेकंड पार्ट जो आएगा पार्ट 2 वो पद खंड का आएगा। अभी जो है गद्य खंड का है, हम लोग उसके बाद पद खंड पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके ले सकते हैं और उसको बढ़िया तरीके से नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा हिंदी में जो आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी हिंदी का पहला पार्ट जो आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका लेखक कौन है? तो हमारा महान से महान जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान का रचयिता भी थे। क्या थे? संविधान का रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891, ये याद करते चलिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो है लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। आपको ये ऑब्जेक्टिव में 100% देखने को मिलेगा तो मिलेगा। चलिए समझिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनका निधन जो हुआ था 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 में इसका निधन हुआ था। तो यहां पर आप फिर समझिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। इसका निधन जो हुआ था 6 दिसंबर 1956 में। इनका निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 हुआ था। और ये जो लिखे थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये है क्या? तो ये एक निबंध है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आपको लिखना है कि वो निबंध है। क्या है? निबंध में टिक मार के आप निकलिएगा। उसके बाद ये पूछने वाले हैं आप लोग से कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या बोलेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनका जो है जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म कब हुआ था, तो आपको बोलना है कि 14 अप्रैल 1891 में। उनका निधन कब हुआ था? तो भीमराव, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपको, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है निधन कब हुआ था, तो आपको बोलना है 6 दिसंबर 1956। और ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आपको बोलना है ये एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध। उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार से यहां पर 20 के दांत, 20 के दांत का जो लेखक है ये नलिन मेहता शर्मा है। कौन है? नलिन मेहता शर्मा। आप लोग पढ़े होंगे 20 के दांत, ये का बहुत मजेदार कहानी है। इसमें मदन कासू ये सब होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बात है, ये चैप्टर में आएगा। इसी प्रकार से 20 के दांत का जो लेखक कौन है, तो ये नलिन मेहता शर्मा। कौन है? नलिन मेहता शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन मेहता शर्मा। याद करिए, 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन मेहता शर्मा। और इनका जो है जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। और इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1961। कब हुआ था? 12 सितंबर 1961। देखिए, इनका जन्म याद कीजिए, आपको जो है मृत्यु यानी निधन आपको
तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि 1916 18 फरवरी 1916 में जन्म हुआ था और 12 सितंबर 1961 में मरा था। देखिए 16 को उल्टा कर दीजिए तो एक इस रहेगा, इस रहेगा, ये हो जाएगा 1916। और ये जो है लिखे थे, क्या लिखे थे, 20 के दांत। तो ये जो है क्या था, तो विद्या इसका कहानी था, इसका विद्या क्या था, कहानी। तो आपको ऐसे याद करना है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 20 के दांत, यानी 20 के दांत जो है इसका विद्या क्या है, तो आपको बोलना है कि ये कहानी है। क्या है, कहानी है। इसका जो है लेखक कौन है, तो आपको बोलना है कि नलिन मेजर शर्मा। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916। कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। और निधन जो हुआ था 12 सितंबर 1961। विद्या जो है इसका कहानी है, यानी ये जो है 20 के दांत जो है क्या है, विद्या कहानी है। तो उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते आगे, भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, ये जो है क्या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग पढ़े होंगे। भारत से हम क्या सीखे, इनका जो है ये जो है इसका जो लेखक है, इसका लेखक है मैक्स मुलर। कौन है, मैक्स मुलर। और ये जो है जन्म इनका जो हुआ था 6 दिसंबर 1823। आप लोग जानते होंगे कि मैक्स मुलर कौन था। ये भारत के बारे में बहुत बड़ा बात बोले थे। भारत क्या है, भारत का ओरिजिनल रूप जो होता है मैक्स मुलर ने दर्शाया, मैक्स मुलर जो है दर्शाया था। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि भारत से हम क्या सीखे। इनका जो है जन्म, इसका जो रचयिता है यानी इसका लेखक जो है मैक्स मुलर है। और इसका जन्म जो हुआ था 6 दिसंबर 1823। कितना हुआ था, 6 दिसंबर 1823। और इनका निधन जो हुआ था 28 अक्टूबर 1900। इनका निधन कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 में इसका निधन हुआ था। और इनका जो है विद्या, यानी कि ये जो भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, भाषण है। क्या है, भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, एक भाषण है। क्या है, भाषण। तो चलिए भारत से हम क्या सीखे, इनका रचयिता कौन है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत से हम क्या सीखे, इनका रचयिता कौन है, तो आपको बोलना है कौन है, तो इनका रचयिता है मैक्स मुलर। इनका जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823। और इनका निधन जो हुआ था 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। और विद्या जिसका है भाषण है। क्या है, भाषण। चलिए, यानी भारत से हम क्या सीखे, क्या एक प्रकार का भाषण है। क्या है, भाषण है। चलिए, अब नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनका जो है बेटी जो थी, ये नाखून के बारे में पूछा था, इससे ये आप क्या कर दिया, एक चैप्टर बना दिया, यानी एक पार्टे बना दिया। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें पार्श्विक वृत्ति के बारे में पढ़ते होंगे आप लोग, नाखून के बारे में पढ़े होंगे, क्या होता है ये, तो आप लोग ये सब के बारे में जाने होंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनका लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनका जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी। यहां पे ईस्वी मेंशन किया गया है, डेट मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए आपको ईस्वी याद करना है, यही पूछेगा। तो इनका जन्म हुआ था 1907। कब हुआ था, 1907। और निधन जो हुआ था 1979 में। कब हुआ था, 1979 में। याद करिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका रचयिता कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी को। निधन कब हुआ था, तो 1979 ईस्वी को। नाखून क्यों बढ़ते, ये है क्या, तो ललित निबंध है। याद करना है, नाखून क्यों बढ़ते, ये क्या है, तो ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है, याद रखिएगा। चलिए, नागरी लिपि, यानी नागरी लिपि के बारे में पढ़ते हो, इसमें लिपि के बारे में पढ़ते होंगे, देवनागरी लिपि के बारे में पढ़े होंगे, मराठी पढ़े होंगे, इस सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो है नागरी लिपि जो है, इनका जो लेखक कौन है, गुणाकार मूले। कौन है, गुणाकार मूले। यानी नागरी लिपि का जो है लेखक है गुणाकार मूले। कौन है, गुणाकार मूले। नागरी लिपि का जो है लेखक है गुणाकार मूले। और इनका जन्म जो हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। और इनका निधन जो हुआ था 2009 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 2009 ईस्वी में। और इसका विद्या जो है निबंध, यानी जो है ये नागरी लिपि एक प्रकार का क्या है, निबंध है। नागरी लिपि एक प्रकार का क्या है, निबंध। आपको याद रखना है कि नागरी लिपि एक प्रकार क्या है, निबंध है। नागरी लिपि एक प्रकार क्या है, निबंध है। चलिए, नागरी लिपि का लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले। और जन्म कब हुआ था, तो 1935 में। निधन कब हुआ था, 2009 में। और विद्या इसका जो है निबंध है। नागरी लिपि एक प्रकार क्या है, निबंध है। उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीका समझते होंगे। और यदि आप वीडियो को बहुत अच्छा तरीका से देख रहे हैं तो आपको याद होते जाएगा। देखिए, इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए और इसको जो है समय समय पर देखते रहिए, जिससे आपका क्या होगा, ये 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये पार्ट 1 हम देंगे, पार्ट 2 भी जो कल अपलोड हो जाएगा, तो पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, यहां पर जो हम लोग पढ़ लिए 1 2 3 4 5 को पढ़ लिए कि श्रम विभाग का लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत का लेखक कौन है, नलिन मेजर शर्मा। भारत से हम क्या सीखे, ये मैक्स मुलर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नागरी लिपि लेखक इसका कौन है, तो गुणाकर मूल्य है। चलिए, आपको 10 नंबर पूरा पक्का हिंदी में करवा के देंगे, 10 नंबर पूरा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहादुर का लेखक कौन है, अमरकांत।
बहादुर का लेखक कौन है? बहुत अच्छा कहानी है ये। बहादुर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि बहादुर एक नेपाल से आया था, उनका जो है पिता सेना में थे, मृत्यु हो गया था सेना में। उसके बाद बहादुर यहाँ पर नौकरी रहता था। उसके बाद 11 रुपया चोरी करने का इंजाम लगा दिया था उस पर। उसके बाद वो घर से भाग गया था, उसका मम्मी के मार पे घर से भाग गया था। ये बात सब पढ़े होंगे आप। चलिए, तो बहादुर एक अच्छा कहानी है। आप लोग यदि ये कहानी पढ़े होंगे तो आप कुछ भी इस चैप्टर से आप कुछ भूलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहादुर का लेखक कौन है? तो आपको पता होगा कि इसका लेखक जो अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। और ये कब 1925 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। निधन का मेंशन नहीं किया गया है, निधन इसका मेंशन नहीं किया गया, इसलिए निधन नहीं पूछेगा। उसका इसका विद्या जो है क्या है? कहानी है। इसका विद्या क्या है? कहानी है। तो यहाँ देखिए बहादुर का जो है इसका लेखक कौन है? तो अमरकांत। इनका जन्म कब हुआ था अमरकांत को? तो यहाँ 1925 में। क्या हुआ? 1925 ईस्वी में। और इसका विद्या जो था, ये बहादुर क्या एक कहानी है। तो ये अमरकांत जो है लेखक है, इनके जीवन में खुद ऐसे बहादुर नामक लड़का आया था और यही उनका मालिक थे, इसी के यहाँ वो नौकरी रहते थे। तो वो आपने खुद से ये क्या कर दिया, एक पार्ट लिख दिए जिसका नाम रख दिया बहादुर। क्या नाम रख दिया? बहादुर। और इसका लेखक है अमरकांत। इनका जन्म हुआ था 1925 में। और ये बहादुर एक प्रकार का क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। आपको याद करना है कि परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। याद करते चलिए। और इसका जन्म जो हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912। यानी कि परंपरा का मूल्यांकन जो है, इनका जन्म, परंपरा का मूल्यांकन कौन लिखे थे? तो रामविलास शर्मा। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912। और इनका निधन जब हुआ था 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में यहाँ पे मेंशन किया गया, तो 2000 ईस्वी आपको याद कर लेना है। और ये परंपरा का मूल्यांकन क्या है? एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है। देखिए, इसमें जितना चीज बता रहे हैं सब इंपोर्टेंट है, यानी सब चीज आपसे पूछा जा सकता है। और 10 नंबर आपको, जैसे कि थंबनेल में आप देखे होंगे कि 10 नंबर पक्का अपने हाथ में, तो ये यदि याद कर ले तो आपका 10 नंबर अपने हाथ में रहेगा। तो चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं जीत में निरखत हूं। आपको पता होगा कि बिरजू महाराज के बारे में कितना स्ट्रगलिंग फेज से गुजरा था। जीत में निरखत हूं। 500 रुपया जो है उसको नहीं मिल रहा था। अपने जो है जो कोई व्यक्ति मरता है उसका जो है मतलब काम क्रिया करने में जो है उसका जो है 500 रुपया जो है उसको नहीं मिल रहा था। तो इसे ऐसे व्यक्ति था वो, और ये इतना बड़ा आदमी बन गया। तो जीत में निरखत हूं। ये एक प्रकार के ये नर्तकी थे। बिरजू महाराज क्या थे? मतलब बिरजू महाराज एक प्रकार नर्तकी थे। तो यहां समझिए, जो जीत में निरखत हूं, इसका लेखक ही बिरजू महाराज है। वो अपने बारे में लिखा है कि हम इस प्रकार से थे, इस प्रकार से थे, तो इस प्रकार से। और उसके बाद जन्म जो इनका हुआ था 4 फरवरी 1938 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938। यानी कि जीत में निरखत, तो इसका लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज। और इनका जन्म जो हुआ था 4 फरवरी 1938। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938। और ये एक प्रकार का क्या है? साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार। यानी आपसे पूछा जाएगा कि जीत में निरखत हूं, इनका जो है ये क्या है? तो आपको बोलना है ये साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अवनियों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, शहर के बारे में, अवनियों शहर के बारे में। तो इनका जो लेखक कौन है? इनका लेखक अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। अवनियों शहर का लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। अवनियों शहर का लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। और इनका जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 को। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को जन्म हुआ था। और इसका जो है निधन मेंशन नहीं किया गया। निधन हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ होगा, तभी निधन यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद जो अशोक वाजपेयी जो है किन चीज का रचना किया था? तो अवनियों के बारे में, अवनियों का रचना किया था। और यहाँ पे इसका जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 को। और ये अवनियों क्या एक प्रकार का ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। अवनियों शहर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ये कहाँ रहा है, क्या है, नहीं है, ये पढ़े होंगे आप लोग। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, एक मछली है। मछली के बारे में आप लोग पूरे भग्गू मंगू इस सब के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे कि मछली क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मछली के बारे में जो है, मछली का जो लेखक है ये विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। याद करते चलिए, मछली का लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद जो है इनका जो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 का जन्म हुआ था। निधन मेंशन नहीं, निधन नहीं हुआ होगा। उसके बाद इसका विद्या जो था, यानी कि मछली एक विद्या कहानी है। ये क्या है? मछली का विद्या क्या है? कहानी है। तो चलिए, मछली का लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। मछली का लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। और जो है इनका जन्म हुआ था 6 जनवरी 1937 को। और इनका जो है विद्या है, यानी मछली जो विद्या है ये कहानी है। क्या है? कहानी है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में आता होगा। ये वीडियो सेव करके रख लीजिए और समय समय पर देखते रहिए, आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नौबत खाने में इबादत, यानी नौबत खाने में इबादत जो है इनका जो लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत इनका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। और इनका जन्म हुआ था 1977, यानी कि इनका निधन नहीं हुआ है। और ये जो है नौबत खाने में इबादत क्या है? एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत इनका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। और इनका जन्म हुआ था 1977 में। और ये विद्या क्या है इसका? नौबत खाने में इबादत क्या है? व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी एक चैप्टर ही है, इनका लेखक खुद महात्मा गांधी ही है। और इनका जो है इनका जन्म किनको ने याद नहीं होगा? सब आदमी को याद है, 2 अक्टूबर 1869। और इनका जो निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हुआ था। और इनका विद्या जो है शिक्षा शास्त्र था। यानी कि ये महात्मा गांधी जो अपने बारे में लिखा है ये एक प्रकार क्या है? शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र है। महात्मा गांधी चैप्टर है, नाम ही है महात्मा गांधी। इनका जो है विद्या है शिक्षा शास्त्र। और इनका लेखक है महात्मा गांधी। और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 और इनका निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 में। और ये जो महात्मा गांधी का क्या है? शिक्षा शास्त्र है। तो ये आपका था गदखंड। तो उम्मीद है कि आप लोग यहां तक देखे होंगे। यदि ये वीडियो को यदि आप इग्नोर करके चल गए, यानी नहीं देख कर गए, तो समझ लीजिए आपका 10 नंबर आपका हाथ में नहीं है। यदि ये वीडियो को देख करके आप इसको याद कर लिए तो 10 नंबर पक्का। कुछ में नंबर आए ना आए, इनमें नंबर तो एबे करेगा। इसके लिए आपका जो इसका पीडीएफ आप चाहते हैं, यानी ये पूरा तरीका से कहां मिलेगा? तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल, इस लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके आप इसको क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। और ये जो आप लिख करके, सबसे पहले लिख करके अपना जो वहां पर पढ़ते हैं वहां पर क्या कीजिए? चिपका लीजिए। और 2 महीना में तो पूरा एकदम बढ़िया तरीका सब चैप्टर याद हो जाएगा। चलिए, तो यहां तक जो है ये जो है गदखंड था। गदखंड में 12 चैप्टर है, तो 12 चैप्टर के बारे में हम पूरा बता दिए। 12 चैप्टर का लेखक कौन है, राइटर का नाम बता दिए, राइटर जो है कौन चीज लिखा वो बता दिए है, राइटर का जन्म कब हुआ था, राइटर का निधन कब हुआ था, उसके बाद उसका विद्या क्या था, क्या लिखा था, उसके बारे में आपको क्या कर दिए? बता दिए। चलिए फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं, उसके बाद जो है आपको पूरा तरीका से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 और निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 में। और इनका विद्या है निबंध, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार क्या है? निबंध है। उसके बाद जो है 20 के दांत। 20 के दांत बहुत अच्छा एक कहानी है। तो 20 के दांत जो है इसका लेखक जो है नलिन मेजर शर्मा। और इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916, इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1961 को। और इनका विद्या जो है कहानी है। क्या है? कहानी है। उसके बाद भारत से हम क्या सीखे? इनका रचयिता है लेखक जो है मैक्स मुलर। और इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 में और निधन हुआ था 18 अक्टूबर 1900 में हुआ था। और विद्या इनका है भाषण है। क्या है? भाषण है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म हुआ था 1907 में, निधन हुआ था 1979 में। और विद्या है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। हाँ, नागरी लिपि का लेखक है गुणाकार मूल्य। और इनका जन्म हुआ था 1935 और निधन हुआ था 2009 में। और विद्या जो है निबंध है। उसके बाद जो हम लोग आते हैं बहादुर एक अच्छा चैप्टर है, कहानी है, आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, पढ़ेंगे तो आप विसर्जन करते होंगे। यहाँ पे बहादुर जो है, बहादुर के लेखक है अमरकांत। और इनका जन्म हुआ था 1925 में और विद्या इसका है कहानी। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद परंपरा का मूल्यांकन जो है इनका लेखक है रामविलास शर्मा। और जो है जन्म जो है 10 अक्टूबर 1912 और निधन जो है 2000 ईस्वी में। और विद्या है निबंध है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो है गदखंड में फिर से आते हैं जीत में निरखत हूं। इनका जो लेखक है बिरजू महाराज। और जो है ये बिरजू महाराज खुद अपने बारे में बोले हैं। और इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 और ये विद्या जो है जीत में निरखत हूं, ये विद्या क्या है? साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। उसके बाद आगे चलते हम लोग। यहाँ पे अवनियो क्या है? तो अवनियो जो है एक लेखक, इसका नाम अवनियो के लेखक जो है अशोक वाजपेयी। और जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 में। और ये एक प्रकार का ललित निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली जो है इनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। और इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। और इनका जो है ये क्या है? एक प्रकार का कहानी है। और नौबत खाने में इबादत जो है इनका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। और जन्म हुआ था इनका 1977 में। और ये एक प्रकार का विद्या जो है व्यक्ति चित्र है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है उसके बाद महात्मा गांधी के जो लेखक है यहाँ महात्मा गांधी खुद ही है। और उसके बाद जो जन्म हुआ था इनका 2 अक्टूबर 1869। उसके बाद निधन जो हुआ था 30 जनवरी 1948 में। इसका विद्या जो है शिक्षा शास्त्र था। तो ये आप 12 को याद कर लिए तो आपका समझ लिए लगभग 10 नंबर पक्का। उसके बाद कल जो है पार्ट 2 में जो आपका आने वाला है गदखंड हो गया, पदखंड आने वाला है। तो यही बात है। और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, बार बार इसको रिपीट कीजिए, आपका 10 नंबर पूरा आ जाएगा। बार बार ये बोल रहे हैं। चलिए उसके बाद जो आप लोग का आर्ट वाला बात है, आर्ट्स का भी कल से वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है
मैथ का बात है, मैथ तो अब हो ही रहा है, साइंस हो ही रहा है, तो इसके बारे में जो है आप लोग को पता है। तो यदि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, आपका एग्जाम में काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। यदि इस चैनल के सब्सक्राइब करके इसका वीडियो देख रहे हैं तो आपका एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यही बात है, और ये वीडियो जितना वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो रहा है उसको देखते चलिए, आपका एग्जाम में बहुत अच्छा खासा नंबर आएगा। तो यहां तक यदि आप वीडियो में बने रहे तो धन्यवाद, जय हिंद।